लोगों की गलतफहमी है ना कि भाई 2 यात्रा हो, क्यों भाई 3 भी निकल सकती है। आज घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा हमारा अभियान है। मैं पोस्टमैन बनकर काम कर रहा हूँ, जनता का पोस्टमैन। जैसी चिट्ठी जनता लिखती वैसी अपनी सरकार को बता दूँ। 2 करोड़ की गौशाला विधायक जी लेकर चिलिकाना में, 2 करोड़ की गौशाला लेकर सरसाव में, 2 करोड़ की गौशाला खुली है नकुड़ में। इससे बड़ा सनातनी और क्या हो सकता है भाई। विधायक जी मुकेश चौधरी जी, महिपाल माजरा जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब, हमारे सांसद साहब प्रदीप चौधरी जी के पुत्र अंशुमन जी भी थे। तो संगठन में कौन था पीछे भाई। बाबा जी का तोड़ किसी पे ना था, ना है, ना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करना, विकास ही मोदी का और योगी का विजन है। आज नकुड़ के अंदर जबरदस्त तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और यात्रा नगर चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता उसके आयोजक रहे। बहुत सुंदर है और बहुत भव्य यात्रा हुई। तमाम जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। चेयरमैन साहब, यात्रा किस तरह का अनुभव रहा यात्रा में, और इतनी सुंदर यात्रा के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपका, पहले तो आपके चैनल का, आपका। और यात्रा, ये तिरंगा यात्रा थी। भारत के अंदर रहने वाला एक एक व्यक्ति, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे नौजवान युवा है, उसके मन में होता है मेरे हाथ में तिरंगा हो। ये जो हमारा पर्व चल रहा है 15 अगस्त का, 1 सप्ताह का ये पर्व होता है। और इस 1 सप्ताह के अंदर 2014 के बाद भारत के अंदर एक नया परिवर्तन आया, नई दिशा, नई दशा तय हुई। एक नया दर्पण देखने को मिला विकास कार्यों के साथ साथ तिरंगे के मान सम्मान के लिए मोदी जी के नेतृत्व में। 2017 में पूरा उत्तर प्रदेश बदला। 2017 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा हो, कावड़ यात्रा हो, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, तो उसका रिकॉर्ड तोड़ जवाब रहा है। कोई सहानी नहीं है। 2017 से लेकर के और 2000 अब तक का 26 तक का जितने भी कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, निर्विवाद हो रहे हैं, कोई विवादित नहीं है। सबका सहयोग लेकर के, सर्वे जातीय समन्वय बना करके सारे आयोजन बहुत सफल हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे बिजनौर, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे शामली, जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने देखा कावड़िया जिस रोड से फूलों की वर्षा होने का काम, उसके तुरंत बाद तिरंगा यात्रा का आयोजन आज भारत के कोने कोने में हो रहा है। यानी कि कल महाशिवरात्रि का पर्व, हाँ, और आज तुरंत आज हमारे राष्ट्र पर्व, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम मरते हैं। और एक एक भारतीय, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस तिरंगे में अपनी आस्था और विश्वास रखता है। और इसके लिए हमारे नौजवानों ने जो आहुति दी अपने प्राणों की, उनको मैं इस शुभ अवसर पर मैं उनके चरणों में नमन और वंदन, और उनको जय हिंद के साथ अपना सैल्यूट देना चाहूँगा कि आज उनकी वजह से हम देश में सुरक्षित हैं। उन्होंने आज़ादी हमें दिलाई है। उस भारत को, अगर सीमा को सुरक्षित करने का काम किया और भारत का मनोबल, भारत के तिरंगे की शान बनाने का काम किया। आपने देखा होगा जब रूस का यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत सारे छात्र विदेशों के वहाँ थे, जिसमें से भारत के भी थे, पाकिस्तान के भी थे, हमारे सभी, मतलब दुनिया के छात्र वहाँ पढ़ते हैं, एजुकेशन लेने के लिए मेडिकल की जाते हैं। लेकिन जब वो युद्ध हुआ, केवल और केवल एक ऐसा दुनिया में तिरंगा ही था, जिस छात्र के हाथ में तिरंगा था वो सुरक्षित, संरक्षित होकर के सरकार के द्वारा उसके घर वापस करने का काम हुआ। ये कहाँ से ताकत आई? ये मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगे को ताकत मिली है। यानी तिरंगा हाथ में लेने के बाद एक जोश, एक जुनून, एक देश के प्रति भावनाएं वो जागृत बार बार करना, क्या यही मोटिव है? देखिए, भारत माँ का चित्र और तिरंगा जब दोनों दिखते हैं, इस भारत की पवित्र पावन भूमि पर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। जब तिरंगा हाथ में आता है तो शरीर में 1000 गुनी ताकत आ जाती है। कारण है, ये भारत की भूमि है, भारत माता का आशीर्वाद हर एक व्यक्ति को मिला हुआ है। और आज इस तिरंगा यात्रा में आपको देखने को मिला हुआ है, छात्र और छात्राएं, युवा, सभी हमारे अनुसिंग संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो। साहब, एक बात है, जब आप यात्राएं होती हैं तो उसमें इस तरह का भी इशू लोग बनाते हैं कि जो स्कूल के छात्र हैं उनको लेके चले जा रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी अपनी सोच की बात है। कल वही छात्र तो देश संभालेंगे। अगर हम उनको आज नहीं सिखाएंगे तिरंगा क्या है, तिरंगे की शान में कैसे चलना है, कल देश का भविष्य तो छात्र ही है ना।
तो छात्रों को तो हमें गाइडेंस देनी पड़ेगी, ये सब्जेक्ट है हमारा। कि यहाँ से चलने के बाद जैसे एक नींव बढ़िया रखी जाएगी तभी देश के प्रति मान बढ़ेगा। आप किसी भी सीट पे बैठे हो, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, किसान हो, व्यापारी हो, नौकरी पैसा करने वाले अधिकारी हो, नेता हो, कहाँ जहाँ भी सोशल आदमी हो, सबको पता है कि तिरंगे के बिना हमारा कुछ नहीं है। तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है। तो युवा जो पढ़ते हैं, मैं भी युवा रहा, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, तो 26 जनवरी चलो अब तो हम समय से सारी चीज़ें चेंज स्टेप तो हम 4 बजे उठकर प्रभात फेरी करते थे, तो वहीं से तो सीखा, और उसी की सीख कर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। साहब आज 2 यात्राएं तिरंगा निकली, इसको लेकर नगर में बड़ा इशू है और काफी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? ये केवल वो लोग हैं जो दिल्ली में बैठे थे, विपक्षी लोग कुछ तो कहेंगे ना। भाई 2 यात्रा निकल ली, यात्रा 2 की हमारे देहात मंडल में निकल ली है। भाई बड़ा मंडल है, 2 यात्रा निकलेगी तो क्या, यात्रा तो पूरे जिले में आज कम से कम 50 निकल ली है। यात्रा तो जितनी ज्यादा निकले उतना बढ़िया। हाँ, अब ये लोगों की गलतफहमी है ना कि भाई 2 यात्रा हो, क्यों भाई 3 भी निकल सकती है। आज घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा हमारा अभियान है। हर एक घर पे मैंने तिरंगा लगवाया, 5000 झंडा मेरे पास आया था नगर शासन के द्वारा, और एक एक घर पे लगवाने का काम कर रहा हूँ नगर में। भाई हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा हमारा अभियान है। हम चाहते हैं एक एक व्यक्ति आखिरी झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन करने वाले की झोपड़ी पे भी झंडा हो, ताकि कल उसका मोदी जी पक्का मकान बनवा दें, योगी जी पक्का मकान बनवा दें, तो उस तभी तो पहचान होगी, हमारा आदमी वहाँ भी है। तो हमारा ये आह्वान है कि यार आज वास्तविकता नगर के एक एक व्यक्ति आप क्या चाहते हैं, इसको इशू ना बनाया जाए इस तरह की चीजों को, या कोई मतभेद लोग कह रहे हैं कि मतभेद हो सकता है, क्या इस तरह की भावनाएं हैं? कोई इस तरह की भावनाएं, संघ और संगठन और सभी जनप्रतिनिधि सम्मिलित थे यात्रा में, और 2-2 यात्राएं निकलना अच्छी बात है। 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं। बड़ा मंडल है, पहले 49 बूथ थे, अब 70 बूथ है इस मंडल के अंदर। तो जब 70 बूथ है तो यात्रा भी दूसरी हो सकती है, क्या दिक्कत है? माननीय अध्यक्ष जी निकाल लें उसको, इधर हम निकाल लें, उधर जो सहयोग हुआ हमसे, हमारे सब लोग दाएं बाएं, उधर के इधर, इधर उधर, समय आगे पीछे होगा, क्या दिक्कत होगी? कोई नहीं। हाँ, कोई, ये तो विपक्षी लोग चर्चा करते हैं 2 यात्रा निकल ली है। अरे भाई पूरे जिले में 50 निकल ली, निकलेंगी, निकलनी चाहिए, कौन मना कर रहा है? यात्रा जब हमने कहा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा हमारा अभियान है, तो ये तो वो लोग हैं जो दिल्ली में बैठे थे सरकार के प्रति, जिन पे कुछ मुद्दा तो है नहीं, हमारी यात्रा देख रहे तिरंगा। भाई तुम भी निकाल लो, कौन मना कर रहा? एक वो भी निकालना है, हमें अच्छा लगेगा। विपक्ष के लोग भी तो निकाल लेंगे यात्रा, पता लगा देश के लिए कितना प्यार है, क्यों नहीं निकालते? मैं नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का, लेकिन विपक्षी सारी पार्टियां खड़ी हैं भाजपा के पीछे, तो भाई यात्रा क्यों नहीं निकालते? जब देश की लोगों की वोट चाहिए, जब भारतीय आप हो और भारत में रहने का अधिकार आपको पूरा है, राजनीति करने का अधिकार पूरा है, विकास में आपका हाथ है, और पक्ष विपक्ष आपका पूरा दायित्व मिला हुआ, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, आप सब जगह अपनी बात रखते हैं, तो देश के अंदर यात्रा भी तो निकालिए। तो लोकतंत्र है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इससे पहले भी योगी जी कह रहे हैं कुर्सी कल की जाती है, आज चली जाए। देखिए, योगी बाबा जी का तोड़ किसी पे ना था, ना है, ना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करना, विकास ही मोदी का और योगी का विजन है। देश को सुरक्षित संरक्षित करना ही मोदी और योगी का विजन है। वो जो देश के अंदर, वो अवतार हैं, नेता नहीं है, वो तो अवतार है। आने वाले समय में उनकी पूजा हो करेगी, देख लेना आप। आने वाले समय में मंदिर बनना है, मोदी जी का मंदिर बन रहा है। अयोध्या हमारी आस्था से जुड़ा मुद्दा था हर एक भारतीय की, और वो मुद्दा पूरा हुआ है। मंदिर ही नहीं, और खाली एक अयोध्या का मंदिर नहीं, नकुल महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है योगी जी के नेतृत्व में, हो रहा नहीं हो रहा? आज हमारे सारे विधायक जी, मुकेश चौधरी जी, महिपाल माजरा जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब, हमारे सांसद साहब, प्रदीप चौधरी जी के पुत्र अंशुमन जी भी थे। तो संगठन में कौन था पीछे भाई? या कोई बचा प्रतिनिधि? तो सभी थे ना, सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारा उत्तरदायित्व है सभी जनप्रतिनिधियों का कि हम तिरंगा यात्रा को भव्य दिव्य निकालें। सभी लोग सम्मिलित थे, हम सब लोग साथ होकर ही आगे। और रही बात विपक्ष को 2 यात्रा का, 3 यात्रा का, 27 का चुनाव कराओ, बता देंगे कि हम कहाँ हैं। सबको चाहे कुछ, किसी को टिकट हो लड़वाएंगे। अच्छा, जिसको भी टिकट होगा उसको लड़वाएंगे। बीजेपी का टिकट होगा, जिसको लड़वाएंगे। हमारे जो वर्तमान विधायक है, टिकट तो उन्हीं का होना है। अच्छा जी, क्यों नहीं होना? क्यों? अच्छा काम नहीं कर रहे। गाँव बचा है कोई जहाँ सड़क ना हो, जहाँ पानी की व्यवस्था ना करी हो विधायक जी ने, जहाँ स्कूल की व्यवस्था ना करी हो विधायक जी ने, जहाँ मंदिर का निर्माण न करा विधायक जी ने। अभी 2 करोड़ रुपया हमारे जो रविदास मंदिर है उसमें स्वीकृत हुआ है, 2 करोड़ रुपये महादेव मंदिर में आया है। एक गौशाला, तो लग रहा है विधायक जी की जो मेहनत है वो इस बार, सुनिए, 1 2 करोड़ की गौशाला विधायक जी लेकर चिलिकाना में, 2 करोड़ की गौशाला लेकर सरसाव में, 2 करोड़ की गौशाला खुली है नकुल में। इससे बड़ा सनातनी और क्या हो सकता है भाई? ऐसा कोई गांव का नाम बता दो मुझे जहां विधायक जी का पत्थर ना हो, जहां काम ना हो। एक गांव पूरी विधानसभा के अंदर, मात्र कितने 4.5 साल में हजारों करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं।
जिस दिन किताब का चिट्ठा खुलेगा तब पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही कैसा काम करता है। आपने एक बात और कही है कि 15 अगस्त को कुछ नया चिट्ठा खुलने जा रहा, कुछ नई जो कार्य है वो बताऊं। 15 अगस्त को बताएंगे, जनता को बताएंगे कि आपने हमें वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही आपने एक डाकिया बना करके योगी मोदी के नेतृत्व में यहाँ नकुड़ के अंदर स्थापित किया। तो आपका जो डाकिया है वो पोस्टमैन है, आपकी चिट्ठी पूरी भेजेगा ऊपर तक, आपकी चिट्ठी मिस नहीं होने देना। चाहे वो सिंपल चिट्ठी डाल लो, चाहे स्पीड पोस्ट लो। मैं हूँ शिव कुमार गुप्ता। अरे क्या बात है, जनता का पोस्टमैन हूँ। हाँ, आप तो कोई जनप्रतिनिधि चेयरमैन है। मैं पोस्टमैन बन के काम कर रहा हूँ, जनता का पोस्टमैन। जैसी चिट्ठी जनता लिखती वैसी अपनी सरकार को बता दूँ। अच्छा, जैसी कमी आती है, जो चीजें सामने आती है उसको पूरा करने का प्रयास, जनता का पोस्टमैन। तो लग रहा है अगली बार जनता फिर दोबारा विश्वास जताएगी, कैसा है? ये तैयारी कहीं बड़ी चल रही है? ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय जनता का और पार्टी का है। सूत्रों से तो ये भी पता चल रही है कि तैयारी इस बार जिले लेवल की चल रही है। ये पार्टी का काम है, ये पार्टी का काम है। अच्छा, ये नहीं बताओगे? ये मेरी उपयोगिता देख करके, जहां अगर मुझे कहेगी कि पार्टी बूथ पे अध्यक्ष बनकर काम करना, वही काम करूंगा। केवल पार्टी और जनता दोनों लोग जो तय करेंगे, बूथ के अध्यक्ष से लेकर कहीं भी जहां पार्टी कहेगी, जहां पार्टी कहेगी। पार्टी की नकुड़ छोड़ दो, बड़े कट्टर पार्टी का होगी जिला छोड़ दो, पार्टी कहेगी प्रदेश छोड़ दो, पार्टी कहेगी सब कुछ छोड़ दो, पार्टी कहेगी त्याग करके सबको छोड़ के घर आ जाओ, पार्टी कार्यालय में काम करो, पानी पिलाओ लोगों को। पानी पिलाऊंगा, पार्टी कार्यालय में पानी पिला देंगे, क्यों नहीं। इतनी जबरदस्त था, इतना ज्यादा प्रेम। मुझे 33 साल हो गए संघ और संगठन से निकल के। आज इसको जो पेड़ बड़ा हुआ है, हम सब लोग लग करके इस क्षेत्र के हमारे जो बड़े नेता हैं उनका आशीर्वाद लेकर के हम इस पेड़ को हमेशा सींचते रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब, बहुत लंबी बात चेयरमैन साहब ने, काफी सारे विषयों पर चेयरमैन साहब ने बेबागी से जवाब दिया। जिस तरीके से दो यात्राओं को यहाँ इशू बनाया जा रहा है उसको लेकर भी कहा, संगठन और संघ सब साथ है, जनप्रतिनिधि हो सब एक साथ है। यात्राएं चाहे तिरंगा 2 निकले नगर के अंदर, चाहे 3 निकले, पूरे मंडल में बहुत जबरदस्त यात्रा निकल रहा है। मोदी जी के और योगी जी के आह्वान पर तिरंगा यात्राएं पूरे प्रदेश में निकलने का काम हो रहा है, पूरे भारत में निकलने का काम हो रहा है। तो इस तरह की बातों को कोई इशू ना बनाया जाए और सभी तिरंगा यात्रा निकाल लें। और एक बात और बहुत बेहतरीन चेयरमैन साहब द्वारा कही गई है कि पार्टी अगर मुझे पार्टी कार्यालय पर रखकर ये भी कहेगी कि यहां पानी पिलाने का काम करो, सब चीज को त्याग दो, तो सब चीज त्यागने के लिए भी चेयरमैन साहब तैयार है। इस तरह की प्रेम भावनाएं, इस तरह का उनके अंदर एक विश्वास, एक बीजेपी के प्रति अपना उत्साह, अपनी जो भी चीजें हैं वो आपको साफ दिखाई दी। इसी तरह की खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज के साथ।